नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं, कल शासकी को लेकर जो है विधानसभा के अंदर जो है भारी हंगामा हमें देखने को मिला। पीडीपी ने जो है इस मुद्दे पर जो है कई तरह के कंसर्न जो है वो शो किए। हालांकि बीजेपी जो मेन ओपोजिशन में है, उनका ये कहना है कि ये वेलफेयर के लिए, जम्मू कश्मीर के वेलफेयर के लिए, लेकिन पीडीपी का ये मानना है कि ये स्कीम जो है जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है। आइए इसी पर जाने की कोशिश करते हैं कि हमारे विधायकगण किस नज़रिए से इसको देखते हैं। इस समय शाम सर मेरे साथ हैं। शाम सर, शासकी को लेकर जो है कल काफ़ी हंगामा हमें देखने को मिला। वहीद परा की जो उन्होंने कंसर्न शो किया वो भी हमारे सामने है। क्या कहना चाहते हैं, किस नज़रिए से आप देखते हैं? मुझे लगता है कि हम कभी कभी अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन करते हैं और नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश करते हैं। शासकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जितनी भी स्टेट्स और यूटीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और जब कोविड आया था तो उनको सपोर्ट सप्लीमेंट करने के लिए एक लोन का प्रोविज़न किया गया था। 50 साल के लिए आपको लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देना है और इंटरेस्ट फ्री देना है। तो अगर उससे 2 किश्तें हमारे यहाँ भी आ गई हैं और 1 किश्त और आनी है, और वो प्रोजेक्ट हमने टाइम बाउंड मैनर में करने हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें इनफैक्ट अब मैं भी अपोजिशन का मेंबर हूं, लेकिन मैं तो इसको अप्रिशिएट करूंगा। शासकी का बेनिफिट जो है अदर स्टेट्स जो हैं वो पहले ही उठा रही हैं। हमारी स्टेट में इसको दूसरी नज़रिए से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है हमारी स्टेट जो है सिक्योर नहीं है, सेफ़ नहीं है। नहीं, ये बातें मुझे लगता है कि वो पार्टियां कर रही हैं जिनकी ज़मीन नीचे नहीं रही है। मैंने तभी कहता हूं ना कि ये जो पार्टियां हैं, ओरिजिनल पार्टी, दोनों पार्टियां ये इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करती हैं, तभी हम आज पीछे रह गए। नहीं तो मेरी स्टेट जो है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे प्रॉस्पर स्टेट होती। तो आप मानते हैं कि ये वेलफेयर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अगर ये शासकी जो है यहाँ पर ये हमें सपोर्ट सप्लीमेंट कर रहा है। अगर हमें इंटरेस्ट फ्री पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है तो हमें लेने में क्यों नहीं लेने चाहिए? हम इतने अमीर तो है नहीं मेरी स्टेट कि मेरे पास इतना रेवेन्यू रिलाइजेशन है। अगर उस बात पे आ जाए तो हम तो 4 महीने की तनख्वाह भी अपने गवर्नमेंट मुलाजिम को नहीं दे सकते। तो ये इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते रहे और हमारी स्टेट जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनी। सर, शासकी को लेकर जो है कल विधानसभा के अंदर जो है काफ़ी हंगामा हुआ। किस नज़रिए से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, अब उनके पास मुद्दा कोई नहीं है। जब मुद्दा किसी के पास कोई नहीं होता वो यही बोलेंगे। 50 साल के लिए फ्री लोन है। इससे पहले नाबार्ड की स्कीम्स चलती थी। क्या पीडीपी ने नाबार्ड की स्कीम्स नहीं की? नाबार्ड भी लोन कंपोनेंट है, लेकिन उनके पास आई मुद्दा नहीं है। मुद्दे वो ज़बरदस्ती लाना चाहते हैं और उनको डर ये अब पड़ गया है, क्योंकि इस साल के अंदर जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब ने प्लानिंग की है, आप देखेंगे हमारी सड़कें, रास्ते, हमारा एग्रीकल्चर, हमारे फ्रूट ग्रोअर, हमारे जो बच्चे हैं, सबको कुछ न कुछ जो मिलेगा। उनको यही डर है कि अगर ज़मीनी हालात पे इतनी डेवलपमेंट हुई तो हम लोगों को क्या जवाब दें। सर, कहीं ना कहीं उनका कंसर्न ये है कि अगर हम लोन जो है वापस नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं जो है हमारी स्टेट के सेल आउट ना हो जाए। हालांकि 50 साल जो है वो एक लंबा पीरियड होता है। किसकी बात कर रहे हो यार? जिन्होंने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने 370 तोड़वाया, 35 से तोड़वाया, स्टेट तोड़वाई, वो ये बात करते हैं। अरे तुम स्टेट बेच के वहाँ आए और आज कहते हो हमें एक लोन के ऊपर, हमें एक जब डेवलपमेंट की बात करें उसकी तो बुरी हालत है। तो आप मानते हैं कि ये जो है स्कीम हमारे जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए? बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए है, और लोन कोई पाकिस्तान से नहीं लिया है या अमेरिका से नहीं लिया है। ये एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, पूरे हिंदुस्तान के लिए, खाली एक जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है। ऐसा कि जब पूरी दुनिया में कोविड आया था तब सेंटर ने कोशिश की थी कि किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट नहीं रुकनी चाहिए। उन्होंने शासकी शुरू किया, स्पेशल असिस्टेंट स्टेट्स के लिए, और स्टेट्स को कैपिटल अमाउंट दिया गया कि 50 ईयर विदाउट इंटरेस्ट आप अपने एरिया की डेवलपमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, पीस हो रहा है, उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इसलिए वो अपनी, मैं इतना कह सकता हूँ कि एक वोट बैंक के चक्कर में अपीजमेंट पॉलिसी चली हुई है। सर, पीडीपी का जो कंसर्न है कि जम्मू कश्मीर जो है सेफ नहीं रहेगा, सिक्योर नहीं रहेगा, सिक्योरिटी नहीं रहेगी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कि जम्मू कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर सेफ रहेगा, और मुझे लगता है पीडीपी सेफ नहीं समझ रही अपने आप को, तब जैसे एक चीज़ समझ नहीं आता, इस मुल्क में जितने स्टेट्स हैं
जितनी यूटीज़ है वो सास्की प्लान को जो है, पहले उसको सास्की का मतलब बताए, पूछे उसको सास्की का मतलब भी नहीं पता है। दूसरी, ये जो सास्की का है वो हर किसी जगह इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट है गवर्नमेंट का, ये कोई प्राइवेट, ये जो अनफाउंडेड ये बताते हैं लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता है गवर्नमेंट का। मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ, अगर दौद पथरी में हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाएं और वो सास्की से वो प्रोग्राम बनेगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से टूरिज़्म बढ़ेगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नौकरियां बढ़ेंगी, तो क्या वो फ़ायदा है कि नुकसान है? फॉर एग्जांपल, अगर उसी स्ट्रक्चर से जो टूरिज़्म का हो या किसी का भी स्ट्रक्चर वो हमको रेवेन्यू देगा, तो सोचो 50 साल में कितना देगा। तो ये अनफाउंडेड है और जानबूझ के, क्योंकि इनके पास अब कोई चीज़ नहीं है, तो ये एक शोशा डाल दिया इसमें मैदान में। लेकिन उनका एक कंसर्न जेन्युइन है कि 50 साल के लिए गवर्नमेंट का प्लान है, फिर गवर्नमेंट हर एक स्टेट्स को एक्स्ट्रा ओवर एंड अबाउ क्यों देती है बजट एलोकेशंस? ये वैसी बात है, इस मुल्क में गवर्नमेंट चाहती है कि कोई ऐसा प्लान हो जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह की हमारी यूटी है जहाँ हमें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए, और मुझे लगता है सास्की एक बहुत अच्छा एक मीडियम है जिसके थ्रू हम ये भी कर सकते हैं। हो सकता है हमारे को जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काम करें, हमारा लोन कंप्लीट हो जाए, हम लोन वापस कर दें। अब बात यह है कि आप अगर नेगेटिव रहेंगे और ये सोचेंगे, मतलब आपका ये गर्ज है कि 50 साल में ये जो रियासत है हमारी या जो यूटी है वो डेवलप होगी ही नहीं, वो प्रोग्रेसिव होगी ही नहीं, उनका मतलब वही है। और यही तो उनका हमेशा नेगेटिव पॉलिटिक्स रही है कि जम्मू कश्मीर को हमेशा पीछे रखो। अगर हमें आगे जाना है तो हमको लोन लेना है। आईडीबी लोन क्यों ले रहे हैं हम? जो बाकी लोन जो हमने लिए हैं, तो उस वक्त क्यों हम ठीक है, और आज सास्की का प्लान है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अच्छा सा प्लान किया तो उसको रुका दो। तो मुझे लगता है टेंशन है कि जम्मू कश्मीर को सेल पे रखा गया है। कैसे सेल होगी? ये किसी प्राइवेट एंटरप्राइज को थोड़ी ना दे रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड्स ले रही है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने के लिए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देने के लिए, ताकि जो भी कोई यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतरी करने में। तो सेल पे कैसे हो गया? ये कॉमन सेंस है, ये ऊपर वाले ने दिमाग दिया है सोचने के लिए। अब जानबूझ के ये कंफ्यूजन। तनवीर साहब, एक तरफ जम्मू कश्मीर की जो क्रिकेट टीम है वो रणजी के सेमीफाइनल में पहुंची है, पहली बार ऐसा हुआ। दूसरी तरफ वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जो है वो फैसला किया है कि वो इंडिया के साथ खेलेंगे। किस तरह से देखते हैं? पहली बात ये मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, और जिस तरीके से सेमीफाइनल में आ गई है, और जिस तरह आकिब ने बहुत एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेली उसमें, और अब हम सेमीफाइनल, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है जब हम फाइनल में भी आएंगे और हम फाइनल भी जीतेंगे। ये हर एक स्पोर्ट्समैन के लिए, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे के लिए एक मुबारकबाद है कि हम स्पोर्ट्स में भी एक्सेल कर रहे हैं। और जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान है, अगर ये मैच तक ही रहे तो मुझे लगता है अच्छी बात है। दोनों तरफ की जब जंग होती है क्रिकेट मैदान में, तो मुझे लगता है एक अच्छा माहौल हो जाता है और उसी अच्छे माहौल में रखना चाहिए। हालांकि सास्की का बेनिफिट जो है पहले भी कई स्टेट्स जो है इसका उठा रही हैं, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी जिस तरह से इसको देखकर हमें विवाद देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो है ये केंद्र की स्कीम है जिसमें आपको लोन दिया जाएगा, विदाउट इंटरेस्ट दिया जाएगा, जम्मू कश्मीर के वेलफेयर के लिए दिया जाएगा, जिसका स्वागत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा कर रही है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।